और भाई क्या हाल है? एक वीक तुम लोग एकदम मस्त मस्ती किए हो ना। एक भी क्लास नहीं थी तो एकदम फुल मस्ती है। चलो कोई नहीं। अभी हम लोग वो सारी क्लास का एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ठीक है। और जितना भी छूटा है सबको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। आज हम लोग जैसे 11th का पहला चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। हाँ, बट ये चैप्टर है, बट इसको ना एकदम पूरा 12th क्लास तक पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसका यूज हमेशा आते रहेगा, हर एक फॉर्मूले पे इसका यूज होगा। सिंपल सी बात है और कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, तुरंत खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। देखो हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसमें जो चीज देखते हैं, यूनिट, हर चीज का यूनिट होना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 किलो का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो सोच के देखो 1 किलो का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, है ना, सोच रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मैं जानता हूं। अब देखो, ऐसा ही बोलते हैं ना, 1 किलोमीटर बोलते, और 1 किलोग्राम, सेंटेंस पे ध्यान देना, ठीक है। 1 किलोमीटर, 1 किलोग्राम, ठीक। अब सोच के देखो कि 1 तो दोनों कंडीशन में है, 1 दोनों कंडीशन में, 1 किलोग्राम और 1 किलोमीटर, इसमें दोनों कंडीशन में 1 है, ठीक है। बट क्या दोनों सेम चीज होता है? दोनों सेम चीज होता है क्या? जैसे मान लो कि अगर तुमसे कोई डिस्टेंस पूछे, यहां से बताओ कि क्या बताओगे, डीपीएस की डिस्टेंस कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, 1 किलोग्राम, ऐसा बोलोगे क्या कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या जो भी उसका डिस्टेंस है वो बताओगे। बात समझ में आ रही है? हाँ। ऐसे तुम अगर मान लो चीनी खरीदने गए तो क्या बोलोगे कि भैया 1 किलोमीटर चीनी दे दो, ऐसा ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो कोई चीज हम अगर बोलते हैं तो उसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर हम चीनी की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज जिसको वेट करते हैं, उसके लिए किलोग्राम, ग्राम, जो भी चीज हम यूज करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से उसे बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस में क्या क्या हो जाता है, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजों को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक यूनिट मानते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये चैप्टर सिंपल मेजरमेंट के बारे में है, ठीक है। मतलब किसी चीज को मेजर करना ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, पहले मैं बहुत कुछ बताता था इसमें, बट अभी फिलहाल जितना काम की बात है उतना समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इसमें जब मेजरमेंट की बात आती है तो उसमें से एक हम लोग क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जिसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जिसको क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। इसको क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये नाम है, बहुत सारे डेफिनेशन अगर तुमने पढ़ा होगा तो उसमें देखना, फिजिक्स में हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात आती, ठीक है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी, तो सबसे पहले व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। चलो सिंपल, जैसे हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक। वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं तो वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी होता है। एरिया मेजर कर सकते हैं तो एरिया फिजिकल क्वांटिटी होता है। बात समझ में आ रहा है? तो जितने भी चीज हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछ ले कि चलो भाई बताओ, एक टेबल है, ये टेबल फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, हाँ सर है, हम टेबल को तो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सोच के देखो तो क्या हम टेबल मेजर करते हैं या उसका लेंथ, हाइट, जो भी है वो सारा चीज मेजर करते हैं? बोलो, क्या करते हैं? अगर लेंथ है तो लेंथ, हाइट है तो हाइट, ब्रेथ है तो ब्रेथ, ऐसे मेजर करते हैं ना। हाँ,
तो हम लोग एक्चुअल में मेजर क्या करते हैं, लेंथ, हाइट या कोई भी ऐसा चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी. सिंपल मेजरमेंट. इफ वी आर एबल टू मेजरमेंट देन वी से दिस क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी. लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो डेफिनेशन. हालांकि इतना लिख लो इसको. द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. ठीक. अच्छा, अब देखो यहां पे बात आती है कि अगर हम एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लिखते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लिखते हैं तो उसमें गौर से देखना. जैसे मान लो कि अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की. ठीक है, डिस्टेंस में क्या बोलते हैं, चलो मान लेते हैं 100 मीटर, 200 मीटर ऐसे बोलते हैं ना. चलो एक कोई भी डाटा ले लेते हैं, जैसे 20 मीटर ले लिए. ठीक है, 20 मीटर ले लिए. अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं. हमारे पास कितने चीजें हैं, दो चीजें. पहला एक आता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, और दूसरी चीज आती है यूनिट. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और एक आज चीज आती है यूनिट. ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और एक क्या हो गई, यूनिट. तो इसका मतलब अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो उसमें दो चीज आता है. एक आता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी क्या आती है, यूनिट. इसका मतलब हम लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट. हाँ या ना. अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को Q से डिनोट करते हैं तो इसको लिखा जाता है NU. ठीक है, NU. N तुम्हारा क्या हो गया, N हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक है, और U क्या हो गया तुम्हारा, यूनिट. U क्या हो गया, यूनिट. ठीक, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखो तो उसमें तुम्हारा सबसे पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए. ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए. ठीक. अच्छा, जैसे देखो एक सिंपल सी बात सोच के देखो कि अगर हमें इस मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, क्या ये मार्कर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, हाँ या ना. ठीक है, इसका लेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ठीक. अब देखो अगर मान लेते हैं कि इसका लेंथ आया 0.3 मीटर. ठीक है, मान लेते हैं, या 0.2 मीटर मान लो. इसका लेंथ कितना आ गया, 0.2 मीटर मान लिया. ठीक, 0.2 मीटर का मतलब क्या होता है, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर. ठीक. अच्छा, उसको तुम लोग को माइक्रो पता है क्या, माइक्रो, मिली, ये सब पता है क्या. ठीक है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो सोचो अगर हम इसको मिली, या दो ही एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा नहीं तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा. जैसे मान लो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का मान लो वैल्यू कितनी है 10 मीटर मान ले. एग्जाम्पल के तौर पे कितना मान लेते हैं, 10 मीटर मान लेते हैं. ठीक है, 10 मीटर. ठीक. अब इसमें देखो एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक यूनिट है, हाँ या ना. फिजिकल क्वांटिटी नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है. एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है. न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 10. यूनिट कितनी है, मीटर. यूनिट क्या है, मीटर. हाँ या ना. चलो अच्छा देखो, अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1000 सेंटीमीटर. हाँ या ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर. अब सोचो क्या लेंथ बढ़ गई, क्या लेंथ बढ़ी क्या इसकी. हमने 10 मीटर को 1000 सेंटीमीटर लिख दिया. ठीक है, 1000 सेंटीमीटर लिख दिया तो क्या लेंथ बढ़ गई क्या, बोलो. लेंथ तो नहीं बढ़ा, लेंथ तो नहीं बढ़ा. ठीक है, लेकिन अगर हम देखें यहां गौर से तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ गई है. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है. और यूनिट छोटी हो गई ना. सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है ना, सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है. इसका मतलब हमारा जो यूनिट है वो कम हो गया है और न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई है. लेकिन मेजरमेंट अभी भी कांस्टेंट है. मेजरमेंट भी अभी भी 10 मीटर ही है. उससे ना ज्यादा हुआ है ना कम हुआ है, हाँ या ना. सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है. फिर से बता रहा हूं,
देखो हमने क्या किया, इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लिखा, मीटर को सेंटीमीटर में लिखा, ठीक है, मीटर को क्या लिखा, सेंटीमीटर में लिखा। तो तुम सोच के देखो, जब हमने मीटर में लिखा था, मीटर मतलब बड़ा क्वांटिटी, बड़ा यूनिट मान लेते हैं एक सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना, क्या मान लिए, बड़ा मान लिए। तो अब सोचो, जब हमने मीटर लिखा तो डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर कुछ है, ठीक है। अब जब हम उसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 के जगह पे सिर्फ क्या आ गया, 1000, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, लेकिन यूनिट तो कम हो गई ना, यूनिट क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो सोच के देखो, और एक चीज इसमें, और एक चीज गौर करो कि इन दोनों का मेजरमेंट अभी भी सेम है, इन दोनों का मेजरमेंट अभी भी सेम है, हाँ या ना, इन दोनों का मेजरमेंट अभी भी सेम है, ठीक। तो एक चीज आती है कि ये जो NU है ना, ठीक है, ये जो NU है, ठीक है, NU न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट जो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या यूं कहें कि n इज, अच्छा इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, लिख सकते हैं। क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि सोच के देखो, अगर यूनिट बढ़ गया मतलब क्या है, जैसे मीटर से किलोमीटर हो जाना, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर हो जाना, तो अगर यूनिट बढ़ गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया। और हम यहां से वो चीज देख भी सकते हैं, हम यहां से वो चीज देख भी सकते हैं कि जैसे ही हमने न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दी उसकी यूनिट छोटी हो गई। बात समझ में आया, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल सी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच कैन बी measured is known as physical quantity and it can be denoted by, it can be written as numerical value into unit, numerical value into unit, ठीक। अच्छा अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे फिजिकल क्वांटिटी, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसको क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है, MANTR, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्या क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी भी बोला जाता है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी बोला जाता है, सिर्फ अलग अलग नाम है, बस बात वही है, ठीक है। ये क्या है, नाम अलग है, ठीक है। एक क्या हो जाता है, बेसिक, बेसिक क्वांटिटी और एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इसका ऐसा नाम और होता है, ठीक है। क्या होता है, बेसिक क्वांटिटी हो गया और एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो पहले समझो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, ऐसे सोच के देखो, अगर हम बात करते हैं टाइम की,
तो टाइम किसी चीज पे डिपेंड करता है क्या? सोचो, लेंथ पे टाइम डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे करता है सर। सोचिए, जब हम छोटे थे 5 साल के, तो हमारी हाइट सोचिए, जब आज हम 14 ईयर के हो गए हैं तो हमारी हाइट देखिए। तो टाइम तो हाइट पे डिपेंड करता है, या हाइट टाइम पे डिपेंड करता है? ऐसा होता है क्या? उन जैसे लोगों से मेरा एक सवाल है, अच्छा बताओ, अब 14 साल 18 साल के बाद क्या फिर टाइम तो बढ़ते रहेगा, लेकिन हाइट बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, हाइट वहीं रह जाना है। ठीक है, जो जितना, मान लो जो कोई इतना बड़ा है तो वो उतना ही बड़ा रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, ठीक है, द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ और ऑन अदर क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, द क्वांटिटीज which are independent on other physical quantity, the quantity which are independent on other physical quantities are known as fundamental quantities। ठीक, हाँ लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे? द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, जैसे हम अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर की बात करें, वो भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, और क्या हो सकता है? लेंथ हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, और क्या हो सकता है बोलो? तुम लोग करंट का नाम सुने हो क्या? करंट जानते हो करंट को? हाँ, करंट भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, उसके बाद और क्या ले सकते हैं? टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और तुम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का नाम सुने हो क्या, जिसको हम लोग मोल बोलते हैं? 1 मोल 2 मोल सुने हो ना? वो भी किस में आता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज में। हम लोगों के पास 7 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। कितने? 7। देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। हालांकि हम उन सारी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी बता दे रहा हूं ऐसे। ठीक है, उसके बाद आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद क्या आता है? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव का मतलब ही होता है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना होता है। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना हो। ठीक है, द क्वांटिटी विच आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, द क्वांटिटी विच आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस नहीं, वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, या स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। होता है ना? नहीं होता है। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम। सिंपल। अब इसमें देखो, डिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारा? फंडामेंटल क्वांटिटीज हम अभी बता चुके हैं। ठीक है, हालांकि मैं लिखवाऊंगा अभी सारा चीज, एक ही बार में लिखवा दूंगा। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। हाँ, तो डिस्टेंस क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और टाइम क्या है? वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक, अब दोनों मिलके एक नया क्वांटिटी बनाता है, एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम मतलब स्पीड। ठीक है, तो ये जो स्पीड है इसको क्या बोला जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ये क्या बोला जाता है इसको? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है। अगर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट नेक्स्ट क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अदर देन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और ऑलमोस्ट ऑल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आया? ठीक है, जैसे और क्या हो सकता है? वॉल्यूम ले लो। वॉल्यूम, लेंथ, हाइट, ब्रेथ होता है। हाँ,
उसके बाद और क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को फिर कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ऐसे करके एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब बात समझ में आई। अब आती है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या आता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इसमें एंगल आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, एंगल आता है। ठीक है, क्या आता है, एंगल। एंगल समझते हो ना। ठीक है, जैसे हम लोग थीटा लेते हैं ना, वो एंगल हो गया। ठीक है, तो एंगल भी दो टाइप का होता है। एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। एक क्या होता है, प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। देखो, प्लेन एंगल के बारे में तुम्हें पता होगा। सिंपल दो लाइन से जो एंगल बनता है उसे हम प्लेन एंगल बोलते हैं। ये क्या हो गया तुम्हारा, प्लेन एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल के बारे में सोचो। सॉलिड एंगल के बारे में, सॉलिड एंगल तुम लोग कभी मेला गए हो मेला? अरे नहीं गए हो, गया होगा मेला। ठीक है, उसमें देखना चना बेचने वाला देखा है। ये छोड़ो, तुमने कभी वो आइसक्रीम खाई है ना। ठीक है, वो आइसक्रीम का उसको क्या बोलते हैं, कुछ इस टाइप का, जिसमें आइसक्रीम भर के देता है ऐसे। ठीक है, देखो ऐसा वाला सिचुएशन ये। ठीक है, ये क्या होता है, इस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, बात ये 3D में होता है, पूरा एकदम 3D में होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल। यहां पे इसका ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, ओरिजिन से कुछ इस टाइप का हम लोग एंगल लेते हैं, इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी हो गया। जैसे एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल किस में आता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आते हैं। किस में आते हैं ये, सॉरी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आता है। किस में आता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आ गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो कि बात समझ में आई। फिजिकल क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फिर एक बार देख लेते, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑन अदर फ्रॉम अदर physical quantities are known as fundamental quantities. What is derived quantities? The quantity which are depends on fundamental quantities are known as derived quantity, and supplementary quantities, angle, plane angle and solid angle are known as supplementary quantity. ठीक, अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, यूनिट, जैसे पहले ये सब हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे क्या, यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या हो गया, ये यूनिट। देखो, हाँ, तो यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, जैसे देखो, अगर हम सिंपली जब दुकान जाते हैं, ठीक है, कुछ सामान खरीदने के लिए, तो क्या बोलते हैं हम, सिंपल क्या बोलते हैं, सोच के देखो कि हमें, मान लो कि आलू खरीदने जा रहे हो भैया तुम, तो क्या बोलते हो, हमें 5 kg आलू चाहिए, हाँ या ना। जैसे डिस्टेंस के बारे में बोलते हैं कि यहां से वहां तक 1000 मीटर है, कितना है, 1000 मीटर, 800 मीटर बोलते हैं, या किलोमीटर में भी बोलते हैं। ठीक, किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कोई भी एक डिस्टेंस बोलते हैं ना। हाँ, तब उस सिचुएशन में क्या होता है, देखो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे पास एक यूनिट होता है जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है। जैसे अगर हम मीटर की बात करें, तो क्या मीटर हमारे लिए कांस्टेंट है ना, है। ऐसा तो नहीं कि मीटर मेरे लिए इतना बड़ा है, तुम्हारे लिए इतना बड़ा है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। हमारे और तुम्हारे लिए मीटर की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब एक चीज हमें तो ये पता चल गया कि ये जो मीटर है, और मीटर क्या होता है, यूनिट होता है। मीटर क्या होता है, यूनिट होता है। तो ये जो मीटर है, ठीक है, या यूनिट है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये जो मीटर है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है।
चलो भैया ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दुकान में आलू खरीदने को गए और बोले कि भैया दे दो 5 मीटर आलू दे दो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। 5 मीटर आलू हम लोग कभी नहीं ले सकते। अच्छा, अगर इतना तो पता है ना, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो सोचो, मीटर से हम लोग उसी टाइप की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, मतलब सेम क्वांटिटी को मीटर से हम लोग मीटर ही मेजर कर सकते हैं या कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मान लो कि कोई भी डिस्टेंस 10 मीटर का है, कोई भी डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर का है, ठीक। तो हम इससे हमको ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो 1 मीटर का क्वांटिटी है उससे ये 10 टाइम्स ज्यादा है। उससे ये क्या होता है? 10 टाइम्स ज्यादा है, ठीक। मतलब कहने का मतलब बस इतना है कि यूनिट हमारे पास जो था वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी था, और उस कांस्टेंट क्वांटिटी से हम क्या करते हैं? सेम टाइप के क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। सेम टाइप के क्वांटिटी को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे लेंथ है, तो लेंथ को हमने क्या किया है? कंपेयर किया है अपने उस मीटर स्केल से। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह केजी के बारे में सोच लो। केजी के बारे में सोचोगे, जैसे 10 केजी है तो केजी हमारे पास एक यूनिट है, ठीक है। केजी हमारे पास एक क्या है? यूनिट है। उससे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कितना हो गया? 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स, कुछ भी होगा, हम क्या करेंगे? सिंपल कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो यूनिट क्या हो गया, बोलो। यूनिट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यूनिट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी which is used to compare same physical quantity, which is used to compare same physical quantity। लिख लोगे, unit is a constant quantity which is used to compare the same physical quantity। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा जान लो। हालांकि जब मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताऊंगा तब ये सारा चीज बताऊंगा। ये यूनिट हम और तुम डिफाइन नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं तो हमारे और तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। बाकी पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट सोचो, जो पूरा एकदम साइंटिस्ट लोग सारे पूरे क्या कहते हैं, पूरे अर्थ के जितने साइंटिस्ट हैं या देश मिलके जो यूनिट बनाते हैं उसको क्या करते हैं? पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मीटर, एग्जाम्पल के तौर पे मीटर, क्या मीटर हमारे लिए भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा अमेरिका के लिए है, जितना बड़ा भूटान के लिए है? हाँ या ना? उतना ही बड़ा है। बात समझ में आ रहा है? तो हमें क्या समझ में आया? यूनिट, यूनिट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू कंपेयर द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। चलो, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब देखो यहां पे यूनिट, इसको भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, एक फंडामेंटल यूनिट। दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, यूनिट, ठीक। अच्छा, ये फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? सोचो, फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? सिंपल है, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट। The units of fundamental quantities are known as fundamental unit। ठीक है, लिख भी सकते हो units of fundamental quantities। Units of fundamental quantities are
नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नॉन एज फंडामेंटल यूनिट। सिमिलरली बताओ डिराइव्ड यूनिट का क्या हो जाएगा? डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा? द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी आर नॉन एज डिराइव्ड यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या हो जाएगा? द यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर नॉन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो अब हम लोग आएंगे पूरा कि हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट कितने हैं, डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो हमें बस सीखना है देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटीज तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको हम सिर्फ देखेंगे 2-4 एग्जांपल, बट अभी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला थोड़ा सा टेबल बनाते हैं ऐसे। ठीक है, या छोड़ो टेबल नहीं बनाते हैं, ऐसे देखो। पहले यहां पे सीरियल नंबर लिखते हैं। ठीक, यहां पे बेसिक, समझ में आ रहा है? बेसिक या फंडामेंटल ही लिखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, और उसका सिंबल, सिंबल क्या क्या होता है। ठीक, चलो पहला देखो, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं। ठीक है, ठीक है, सिंबल ऑफ यूनिट। देखो पहला 1। ठीक है, देखो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। देन ऑफ कोर्स वी विल हैव 7 टाइप ऑफ बेसिक यूनिट्स ऑल्सो। Okay, so first fundamental quantity is mass. First fundamental quantity is mass. What is the unit of mass? What is the unit of mass which is internationally accepted is what? Kilogram, kg, kilogram. ठीक है, what is kilogram? ठीक, kilogram. ये this is kilogram. Okay, and what is the symbol of this? kg. Symbol of kilogram is kg. ठीक, next length. Length, ठीक है, length क्या होता है? यूनिट मीटर। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? m। लेंथ का क्या होता है? मीटर, और इसको किससे डिनोट किया जाता है? बोलो m। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया तुम्हारा? थर्ड होता है टाइम। टाइम को किससे यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? s। ठीक है, सिंपल, ये सिर्फ रटने वाली चीज है। फोर्थ में हम ले लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं के। इसको किससे डिनोट करते हैं? के। ठीक, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर। इसको किससे डिनोट करते हैं?
ए। एम्पियर को किससे डिनोट किया जाता है? ए। ठीक है, उसके बाद हो जाता है एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 6 क्या हो गया हमारा? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मोल। डिनोट कैसे करते हैं? MOL। ठीक, अब एक आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, क्या आती है? एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7th हमारा क्या हो गया? ल्यूमिनस, स्पेलिंग सही है ना? LUMINOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी इसको बोला जाता है, इसका यूनिट होता है कैंडेला। CANDEL, कैंडेला। ठीक लिखा होना है, कैंडेला। कैंडेला, इसको डिनोट किया जाता है CD। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है CD। सिंपल है। देखो, हमारे पास 7 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, विच आर दिस। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, तुम्हारे मन में ये सारी चीजों को तुमने सुना है, लेकिन इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को तुमने नहीं सुना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को तुमने नहीं सुना है। मैं अभी बताने भी चाहूंगा तो तुम नहीं समझ पाओगे। फिलहाल ये समझ लो कि ये थोड़ा ब्लैक बॉडी से रिलेटेड होता है। हम लोग आगे थर्मोडायनामिक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ज्यादा इस पे टेंशन लेने की बात नहीं है। ये अभी नहीं आने वाला है जब तक हम लोग थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, बस समझ लेना है कि ये एक लुमिनस इंटेंसिटी भी क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज का पार्ट होता है। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला। इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला। ठीक, इसको CD से डिनोट किया जाता है। इसको CD से डिनोट किया जाता है। बाकी सबके बारे में तुम्हें पता है, बाकी सबके बारे में तुम्हें पता है। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुमने पढ़ा है, 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना होता है? बोलो, याद नहीं है? याद है ना? गुड। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। यूनिट कितनी क्या हो गई? मोल। यूनिट क्या हो गई? मोल। इसको किससे डिनोट करेंगे? MOL। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? यूनिट एम्पियर। इसको डिनोट करते हैं A। टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन, इसको K। टाइम तो पता ही है। लेंथ, मास, ये सब तुम्हें पता ही। मास का क्या हो गया? किलोग्राम। लेंथ मीटर। बाकी नोटेशन तो ये सब का आता है, बचपन से पढ़े हो, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए और फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। ये सारे क्या हो गए? फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। ठीक, अच्छा, अब अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटी की, ये पूरा समझ में आया ना? ये पूरा रटने वाली चीज है। जितना अच्छे से रट सकते हो उतना अच्छा बात है, क्योंकि ये बदलने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, खासकर इसको याद कर लेना, कैंडेला। ये तुम्हारे लिए नया जरूर है, बट धीरे धीरे इसकी भी आदत हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो, अब डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और यूनिट एंड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था स्पीड का। किसका एग्जांपल लिया था? स्पीड का। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, तो सोचो, स्पीड को हम लोग V से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? T। तो इसकी यूनिट, स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर, सॉरी सेकेंड होता है ना, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, MS लिखा हुआ रहता है ना, मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द डिराइव्ड यूनिट एंड दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड मीटर पर सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, जैसे फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। तो न्यूटन हो गया। तो न्यूटन कौन सा क्वांटिटी है?
डिराइव्ड क्वांटिटी है। न्यूटन कौन सा क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। और नहीं, डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, क्या है वो? यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। न्यूटन, न्यूटन ये डिराइव्ड यूनिट हो गया। और फोर्स क्या हो गया? फोर्स हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। आ रही बात समझ में? हाँ, फोर्स क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ठीक, ऐसी एक्सेलरेशन ले लो। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अदर देन 7 क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑलमोस्ट ऑल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड। ऑलमोस्ट क्या, सभी होता है। ठीक है, सिर्फ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को छोड़ के, ना तो वो फंडामेंटल होता है ना ही डिराइव्ड होता है। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी। वैसे ही और क्या ले सकते हो? वर्क ले सकते हो, पावर ले सकते हो, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, वो धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक, अब हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, हाँ स्पेलिंग वगैरह सब सही है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें 2 क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, जैसे सीरियल नंबर अगर हम लिखें, ठीक है, यहां पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, समझ जाओगे ना, लिख देता हूं। ठीक है, और इसकी यूनिट हो गई यहां पे, यूनिट सिंबल। ठीक है, ये 2 ही होता है सिंपल। एक प्लेन एंगल, एंगल की यूनिट क्या होती बोलो? रेडियन, रेडियन। ठीक है, RADIAN, रेडियन। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? RAD। रेडियन को किससे डिनोट किया जाता है? RAD। और दूसरा हो जाता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसको बोला जाता है स्ट्रे रेडियन, STERADIAN। इसको डिनोट किया जाता है SR। इसको किससे डिनोट किया जाता है? SR। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है? SR। तो दीज आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये भी पूरा रटने वाला चीज है, ये भी पूरा रटने वाला चीज है। ठीक है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, यूनिट क्या हो गया? रेडियन, स्टे रेडियन। ठीक है, स्टे रेडियन। सिंबल कैसे? RAD रेडियन के लिए और स्टे रेडियन के लिए SR। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा बात है, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक, चलो, तो हमें आज क्या क्या समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एंड बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, सेम थिंग। बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स सेम होता है। उसके बाद डिराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये हमने आज सीखा। ये पूरा बेसिक है, ये पूरा बेसिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इतना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इससे आगे का पार्ट। ठीक है, चलो बाय।